जल ही जीवन है। जल हमारे आज और हमारे कल के लिए सबसे ज़रूरी है। संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास रिपोर्ट 2023 में अनुसार 26% वो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड में उनके पास नो वाटर फैसिलिटी, उनके पास किसी प्रकार की जल की सुविधा नहीं है। वहीं 46% यानी कि 46% आबादी के पास नॉट क्लीन वाटर, उनके पास कोई स्वच्छ जल की व्यवस्था नहीं है। 4% ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, भारत में 4% वाटर रिसोर्सेज है और वहीं पर भारत में दुनिया की 18% जनसंख्या निवास करती है। 2018 की नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 60 करोड़ लोग भारत में जो कि पानी की समस्या को जूझते हैं, पानी की समस्या का सामना करते हैं, वहीं पर करोड़ों लोगों को एक स्वच्छ जल की समस्या का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट 2010 के अनुसार भारत में टोटल रिसोर्सेज का 78% रिसोर्स कृषि सिंचाई में प्रयोग होता है। वहीं पर ये 2050 तक यह आंकड़ा 68% तक स्तर तक पहुंच जाएगा। वहीं पर 2010 की इस रिपोर्ट के अनुसार 6% वाटर घरेलू कार्य में यूज़ किया जाता है। वहीं पर 2050 तक ये स्तर 9.5% तक पहुंच जाएगा। कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा जल उपयोग करता है। इसलिए हमारा चैलेंज ये है कि बिना खाद्य सुरक्षा को प्रभावित किए बिना सिंचाई में जल के उपयोग को नियंत्रित कैसे किया जाए। इसके लिए सॉल्यूशन है ड्रिप और स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी द्वारा। जिस ड्रिप और स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी के द्वारा हम 40% वाटर की खपत को कम कर सकते हैं। पाइपलाइनों में व्यर्थ बह रहे पानी का बहाना को रोकना तथा अपशिष्ट जल का प्रबंधन, जो वेस्ट पानी हो चुका है उसका मैनेजमेंट करना भी एक तरह से जल प्रबंधन या फिर जल संचरण का एक हिस्सा है। 5 जनवरी 2023 को हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने जल विजन 2047 जल विजन 2047 को संबोधित करते हुए जल संरक्षण के इस अभियान में इसको सफल बनाने के लिए 3 पिलर मेन बताए थे, जिसमें पहला जनता जनार्दन, दूसरा सामाजिक संगठन और तीसरा सिविल सोसाइटी। इन तीनों के बिना हम इस अभियान को सफल नहीं बना सकते। वहीं पर इसमें अगर सबसे बड़ा योगदान हम बात करें तो वो है सबसे बड़ा योगदान जनता जनार्दन का। बिना जन चेतना तक पहुंचाए इस समस्या का समाधान नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी के द्वारा हम इसमें काफ़ी सुधार कर सकते हैं, जैसे जियो मैपिंग तथा जियो सेंसिंग। इन टेक्नोलॉजी के द्वारा हम जल संरक्षण का बहुत ही ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है जन भागीदारी। अगर जन चेतना तक इस समस्या तथा इसके प्रभाव को लेकर जाना है हमें, जैसे एक परिवार अगर छोटे छोटे कार्यों को ध्यान में रखकर प्रतिदिन 300 लीटर तक जल संरक्षित कर सकता है तो वह नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे जल बेहतर जीवन हेतु बनाएगी। 17 सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 6 नंबर का गोल स्वच्छ जल और स्वच्छता पर केंद्रित किया गया है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। प्रोटच पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार अपलोड होते रहते हैं, जो कि हमारे दैनिक सामाजिक सोसाइटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। प्लीज़ आप प्रोटच को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं